powered by Zepe. सर ये जो बिटकॉइन जब आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे हम जब भेजते हैं, राइट, तो ये अपने आप कैसे चला जाता है? मतलब कि मैंने एक एक एड्रेस से भेजा, एक वॉलेट से भेजा और दूसरे वॉलेट में चला गया, तो जो मेरा एक करंट वॉलेट है ये कुछ फीस काटता है, मैं देखता हूँ कुछ फीस चार्ज करता है, तो ये तो बैंक ही हो गया ना। मतलब मैं बैंक जाता हूँ, वो भी मेरा आईएमपीएस और आरटीजीएस के वो फीस लेता है, तो इधर मेरा वॉलेट भी फीस ले रहा है। तो ये हमने तो ये बात सोची थी कि यहाँ पे कोई फीस नहीं लेगा, कोई पैसे नहीं लगेंगे, भाई इधर से बिटकॉइन भेजेंगे उतने ही बिटकॉइन वहां चले जाएंगे सामने वाले के। तो ये फीस का चक्कर क्या है, ये क्यों फीस कटती है मेरे इस वॉलेट में से जब मैं भेज रहा होता हूँ बिटकॉइन? देखिए, पहली बात आप ध्यान से समझिए कि जब कोई बैंक आपको कहता है कि आपने 10,000 रुपए एक इंसान से दूसरे इंसान को भेजे तो आपको कोई फीस नहीं लगती, ठीक? तो बहुत गहरे में ये ऊपर ऊपर से तो सच है, बट असल में ये एक झूठ है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आरबीआई एक साल में 32 से 35 हजार करोड़ रुपया मनी प्रिंटिंग और मनी डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च करता है। 32 से 35 हजार करोड़ रुपया। अगर आप इसको आम परिवार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर मान लीजिए मैं 35,000 करोड़ की फिगर को हिंदुस्तान के 25 करोड़ परिवारों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूं, ठीक, तो आप पाएंगे कि हिंदुस्तान का एक परिवार साल का लगभग 1400 से 1500 रुपया सिर्फ ट्रांजैक्शन फी दे रहा है इस रुपी इकोनॉमी की। और अगर मैं ये कहूं कि आप एक साल में आपका परिवार टोटल ट्रांजैक्शन जो करता है 400 ट्रांजैक्शंस करता है या 500 ट्रांजैक्शंस करता है, लेट्स अज्यूम 500 ट्रांजैक्शंस करता है, तो 500 ट्रांजैक्शंस कर रहा है और 1500 रुपए आप फीस दे रहे हैं, तो आपकी एक ट्रांजैक्शन की एक्चुअल कॉस्ट 3 रुपए आ रही है, जो आपको पता नहीं है। वो आपको पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि इन्फ्लेशन कैसे मैनेज हो रही है। आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी करेंसी की डेप्रिसिएशन कैसे हो रही है, आपकी करेंसी में मनी सप्लाई बढ़ कैसे रही है। वो उसको वहां से कंपनसेट कर रहे हैं सरकार। हाँ, तो वो मतलब यूजर के एंड के ऊपर यूजर को लगता है कि जीरो फीस है, बट क्योंकि यूजर के ऊपर मोनोपोली है कि वो पेमेंट सिर्फ रुपी में ही करेगा, तो रुपी को मैनेज करने की ताकत, रुपी की सप्लाई को बनाने की ताकत तो उनके पास है, तो वो कंपनसेशन किसी दूसरे तरीके से करते हैं। सो पहली बात, तो जब बिटकॉइन ने कहा कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हर सिस्टम को चलाने का एक खर्चा है, ठीक? अब हर सिस्टम में जो खर्चा होता है वो किसी ना किसी को बियर करना पड़ता है। और जैसे फिएट करेंसी जो गवर्नमेंट करेंसी चलाती है, उसमें भी खर्चा अल्टीमेटली आम जनता बियर करती है, और बिटकॉइन के सिस्टम के अंदर भी खर्चा अल्टीमेटली लोग ही पे करेंगे, बट ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अब ये कैसे होता है? देखिए, काशिफ ने सुनील को या सुनील ने काशिफ को बिटकॉइन भेजी, तो ये बेसिकली एक लेजर ट्रांजैक्शन तो हुई। एक बही खाते पर लेन देन जो होगा, उस लेजर को मैनेज कौन करेगा? हम कहते हैं कि बिटकॉइन के अंदर हर लेजर की जो ट्रांजैक्शन होती है वो वेरीफाई होती है, वो अल्टीमेटली माइनर के पास जाती है। माइनर कौन होता है? माइनर बेसिकली उस कंप्यूटर हार्डवेयर को कहते हैं जो उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने का क्या मतलब है? कि आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है वो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल से मैच करता है कि नहीं। अगर वो मैच करता है तो ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो जाती है। तो ये एक तरह से एक सीए हो गया। माइनर जो है वो एक तरह से अकाउंटेंट हो गया जो आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। और अगर मान लीजिए वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके उसको ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है, तो आज की तारीख में एक ब्लॉक रिवॉर्ड के अंदर उसको 6.25 बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो 6.25 बिटकॉइन आज की तारीख में लगभग $80,000 है। तो सोचिए, अगर आपको सीए बनने की फीस 10 मिनट के बाद $80,000 मिलनी शुरू हो जाए, तो आप सीए क्यों नहीं बनेंगे?
ये जो जितने माइनर्स हैं ये असल में माइनर्स नहीं हैं, ये बिटकॉइन के सिस्टम के अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिटर्स हैं या सीएज हैं। तो हर सीए को फीस चाहिए, तो ये जो फीस है ये बिटकॉइन का रिवॉर्ड बन के आ जाता है या ब्लॉक रिवॉर्ड बन के आ जाता है। तो अब वो जो फीस है वो कैसे आएगी? अब फीस के दो तरीके होते हैं। फीस का एक तरीका है कि जो ब्लॉक में रिवॉर्ड आता है 6.25 बिटकॉइन का, नया जो नई मनी सप्लाई बिटकॉइन के अंदर आती है। पर कई बार वो होता क्या है कि वो सप्लाई उतनी सफिशिएंट नहीं होती है, तो माइनर कहता है कि आप इसके अंदर एक छोटी सी फीस, जैसे आज की तारीख में बिटकॉइन में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन की जो फीस आती है वो लगभग $0.80 के आसपास आती है। एम आई राइट? हाँ, तो ये जो $0.80 है, अगर आप इसको कंपेयर करें ग्लोबल ट्रांजैक्शन से, अगर आज मुझे ऑस्ट्रेलिया पैसे भेजने हैं तो मुझे $20 की मिनिमम ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी। तो उसके मुकाबले में यहां पर आपको $0.80 आपको ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ रही है। देखिए, हर सिस्टम के अंदर एक कॉस्ट होती है। बिटकॉइन का सिस्टम ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको चार्ज करता है। आपका जो फीड करेंसी सिस्टम है दिखाता कुछ है और करता कुछ है।